सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान के लिए आस्थावानों का उमड़ा हुजूम। दशाश्वमेध घाट पर रही भारी भीड़। लौटूवीर मंदिर के पास हाईवे से फिसलकर खाई में गिरी मोटरसाइकिल। भाई की शादी से लौट रहे युवक की मौत। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में मनाया गया मां गंगा का प्राकट्य महोत्सव। अर्पित की गई 1100 साड़ियां। और गंगा दशहरा पर 80 घाट पर साधु संतों ने गंगा में डुबकी लगाकर आदि विश्वेश्वर की मुक्ति की कामना। और अब खबरें विस्तार से। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाटों पर स्नानार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। गंगा दशहरा के मौके पर धर्म की नगरी काशी में गंगा तट पर सुबह से ही आस्था उमड़ पड़ी। दिन चढ़ने के साथ ही वातावरण में जहां गर्मी का असर भी चढ़ा, वहीं पुण्य सलीला गंगा की गोद में पुण्य की डुबकी लगाने वालों की आस्था भी परवान चढ़ती रही। सुबह पुण्य काल में सूर्योदय के साथ ही शुरू हुआ गंगा स्नान दिन चढ़ने तक जारी रहा। गंगा तट पर गंगा आरती सूर्योदय के साथ हो गई तो स्नान के बाद दान की परंपराओं का भी आस्थावानों ने निर्वहन किया। दूसरी ओर गंगाधर शिव के दरबार में भी लोगों ने हाशी लगाई और बाबा को नमन कर गंगा दशहरा पर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रमुख दशाश्वमेध घाट पर गंगा दशहरा पर स्नान की परंपरा की मान्यता रही है। ऐसे में गंगा स्नान करने के बाद लोगों ने घाट पर ही गरीबों को यथा सामर्थ्य दान की परंपरा का निर्वहन किया। मान्यताओं के अनुरूप गंगा के अन्य घाटों पर स्नान के साथ ही परंपराओं का निर्वहन किया गया। गंगा का उत्पादन हुआ और गंगा काशी में जितने घाट हैं 84 घाट हैं और 84 घाटों में भीड़ रहती है और लोग बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। क्या आज के दिन क्या मान्यता है? आज के दिन की महत्व ऐसा है कि साल में एक ही बार गंगा दशहरा आता है, ज्येष्ठ मास का, और इसीलिए गंगा दशहरा के दिन ही गंगा का उत्पादन हुआ, गंगा उत्पन्न हुई है और इसीलिए शुभ अवसर पर गंगा में लोग स्नान करने दूर दूर से लोग आते हैं और सुबह गंगा में स्नान करते हैं और गंगा आरती विशेष होती है। लोग दूर दूर से लोग गंगा आरती देखने के लोग भी आते हैं काशी में। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष आज गंगा दशहरा का तिथि जो है, आज के दिन माँ गंगा धरती पे इनका आगमन हुआ है। आज के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य गंगा स्नान करता है, दान करता है। आज के दिन ऋतु फल में आम और लीची का दान विशेष महत्व रखता है। भागीरथ की तपस्या के कारण और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के गंगा जी आई थी, जो कि शिव जी के जटाओं में विराजमान थी। इसलिए उन्हीं के कारण गंगा दशहरा मनाया जाता है। और जो कि इतनी भीड़ है, आज इतने सारे श्रद्धालु आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग का एकदम अटूट परंपरा है कि सब लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं और सब लोग आशीर्वाद यहाँ प्राप्त करते हैं। गंगा दशहरा आज नहाने के लिए पर्व है, बहुत बढ़िया पर्व है। इसमें नहाने के सभी लोग आते हैं, श्रद्धालु में श्रद्धा भावना से जुटते हैं सर। बहुत महत्व गंगा जी का, डुबकी लगाते हैं, अपने पाप को नाश करते हैं और गंगा जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो अपने मन की शांति के लिए नहाने के लिए आते हैं सर, मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। गंगा दशहरा के मौके पर साधु संतों ने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा घाट पर पूजन अर्चन किया। गंगा दशहरा के मौके पर 80 घाट पर साधु संतों ने भी गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई और गंगा तट पर पूजा पाठ किया। साधु संतों ने पूजन अर्चन के साथ साथ आदि विश्वेश्वर की मुक्ति की कामना की। मां गंगा के पूजन अर्चन में महंत बालकदास स्वामी जितेंद्रानंद व बड़ी संख्या में दंडी स्वामी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि मां गंगा आज सबको 10 प्रकार के पापों से मुक्ति देती हैं। मां गंगा ही आदि विश्वेश्वर की मुक्ति कराएंगी। आज हम लोगों ने भी मां गंगा से यह मन्नत मानी कि मां, ये जो बाबा विश्वनाथ और काशी के माथे पर ये जो कलंक है ना, ज्ञानवापी के नाम से जो टूटा हुआ, ये कलंक हट जाए, इसका हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। सभी पूज्य संतों ने बड़े मनोयोग से मां गंगा से गंगा दशहरा पर एक घाट चलो चले मोदी के साथ अभियान का आगाज हुआ। नमामि गंगे का महाअभियान जारी। आरती और संकल्प के साथ एक एक घाट की सफाई करेंगे। गंगा दशहरा के पर्व से काशी के गंगा तट पर एक अभियान का आगाज हुआ है। इसका नाम है एक घाट चलो चले मोदी के साथ।
अभियान का उद्देश्य अविरल निर्मल गंगा के संकल्प को साकार करना है। गंगा दशहरा के दिन दशाश्वमेध घाट पर अभियान का शुभारंभ मां गंगा की आरती से हुआ। तदनंतर गंगा तट पर काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करके अविरल निर्मल गंगा का संकल्प दिलाया। नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा आरती व संकल्प संग गंगा तलहटी की सफाई की। निर्मलीकरण की कामना से गंगा का दुग्धाभिषेक किया। सदस्यों को गंगा तलहटी की सफाई करता देख अन्य गंगा स्नान करने वाले आस्थावानों ने भी स्वच्छता जागृति हुई और लोग स्वच्छता में जुट गए। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि अभियान का संकल्प मां गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना है। अभियान के तहत जन जागरण व स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दशाश्वमेध घाट से शुरू यह अभियान दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सारिका गुप्ता, बीना गुप्ता, सोनू जी, डॉक्टर पीयूष पांडे, रविंद्र सिंह, कंचन मिश्रा, सुषमा सिंह, रेखा चौरसिया, रेखा विश्वकर्मा, पंकज अग्रहरी, बबलू सिंह आदि उपस्थित रहे। इस अभियान का उद्देश्य अविरल निर्मल गंगा के संकल्प को साकार करना है। नमामि गंगे की टीम इस अभियान के माध्यम से गंगा घाटों पर लोगों को जागरूक करेगी कि लोग गंदगी ना करें। घाटों घाटों पर जाकर लोग आरती करेंगे और आरती के साथ हम गंगा तलहटी की सफाई करेंगे। उद्देश्य इतना है कि सबका साथ हो। गंगा ब्रह्म राष्ट्र एकम अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट व गंगा सेवा समिति ने मां गंगा को 1100 साड़ियां भेंट कर प्राकट्य उत्सव मनाया। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में बुधवार को ब्रह्म राष्ट्र एकम अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट व गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में काशी के 80 घाट पर मां गंगा का प्राकट्य महोत्सव मनाया गया, जिसके आयोजन प्रमुख पंकज शास्त्री महाराज, आयोजन सचिव सचिन मिश्र व सह आयोजन बलराम मिश्र रहे। इस अवसर पर चुनरी मनोरथ पूर्ण करते हुए मां गंगा को 1100 साड़ी अर्पित की गई। साथ ही SNPA ग्रुप द्वारा मोक्षदायिनी की प्रस्तुति व प्रख्यात लोक गायिका सरोज वर्मा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस महोत्सव में धीरेन्द्र पांडे, राकेश पांडे, प्रिया मिश्र, श्रवण मिश्र, बलराम मिश्र, यश चतुर्वेदी, संतोष कश्यप, विजय त्रिपाठी, अजय दुबे, धर्मेंद्र त्रिपाठी, सुधीर मिश्र, शशि प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण उपस्थित रहे। आजकल लोग जब 56 भोग करते हैं, किसी भी देवता का, कि हनुमान जी का करना है कि भैरव बाबा का कर रहे हैं, तो 56 तरह की डलिया लगा दी, 56 भोग हो गया। ऐसे कभी नहीं होता। 56 भोग का बहुत बड़ा विधान है। और आप देखिए कि ब्रज से 25 सामग्री सिद्ध करने वाले आए हैं। 28 तारीख से निरंतर 24 घंटे काम चल रहा है। तब 7000 किलो से ज़्यादा भोग सामग्री का यहाँ 56 भोग लगेगा गंगा मैया का। निश्चित रूप से हम सभी के लिए बड़े आनंद का ये दिवस है, बड़ा अद्भुत दिवस है। हम आमंत्रित करते हैं सभी काशीवासियों को कि कल के दिन यहाँ जरूर आएँ 80 घाट पे और इस अद्भुत 56 भोग का दर्शन करें और गंगा मैया के उत्सव में शामिल होकर निज जीवन को धन्य करें। और यहाँ वक्त कुचला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में
एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाई की शादी से घर लौट रहे युवक की मोटरसाइकिल फिसलकर खाई में गिरी, जिससे युवक की मौत हो गई। यह दुर्घटना हाईवे पर डाफी के पास घटी। लंका थाना अंतर्गत लोटूबीर मंदिर के सामने हाईवे से बाइक सवार युवक की गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने सबसे छोटे भाई की शादी में शरीक होने गया था और वापस अपने घर लौट रहा था। युवक मुस्तफाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक युवक का नाम दानी प्रसाद, उम्र 36 वर्ष बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक मुस्तफाबाद, पोस्ट मुस्तफाबाद, रेतापार, जिला वाराणसी, थाना चौबेपुर का रहने वाला है। युवक की शादी 2013 में हुई थी। पत्नी का नाम गुड़िया देवी है। दानी के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 4 वर्ष तथा लड़की की उम्र 2 वर्ष है। दानी के पिता का नाम मनई निषाद व माता का नाम स्वर्गीय उर्मिला देवी है। दानी 6 भाइयों में चौथे नंबर पर था। दानी अपने छोटे भाई की शादी की तरह चुनार से वापस अपने गांव लौट रहा था। उसी दौरान युवक के साथ हादसा हो गया और वह पुल से लगभग 20 फीट नीचे खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों को सूचना पुलिस ने दिया। युवक की पहचान उसकी गाड़ी के नंबर से चली। जहां घर में एक तरफ खुशियां छाई हुई थी, दानी की मौत के बाद खुशी का माहौल गम में बदल गया, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक अफसर बाबा पर हमला हुआ, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट सिगड़ा थाने में दर्ज कराई गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक अफसर बाबा ने ज्ञानवापी मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। मीडिया से बात करते हुए अफसर बाबा ने कहा था कि ये भोले बाबा की नगरी है। बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब से भारतीय मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है। जिसका जो हक है उसी को मिलना चाहिए। इससे मुस्लिम कट्टरपंथी देवबंदी मुस्लिम लीग अफसर बाबा से खार खाए थे। लल्लापुरा में आज गुरुवार को नमाज पढ़कर अफसर बाबा एक चाय की दुकान पर पहुंचे तो पहले से ही नाटे उर्फ नसीम नामक व्यक्ति उनका पीछा करते वहां पहुंच गए। अफसर बाबा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नसीम ने कहा, तुम ज्ञानवापी पर क्यों बोल रहे हो, तुम्हें जान से मार देंगे। अपने और साथियों को बुलाया और सबने मिलकर अफसर बाबा पर हमला कर दिया। इस हमले में अफसर बाबा को पेट और सर में गंभीर चोटें आईं, जिसकी शिकायत अफसर बाबा ने सिगड़ा थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया है। के लेके काफ़ी 7 दिनों से धमकी भरा हमारे ऊपर मैसेज, लोग टोन मारना कि मार देना, तो ये कर देना। फिर हम LI को रिपोर्ट आई कि अफसर बाबा सतर्क रहिएगा, आपके ऊपर कोई भी वक्त अटैक जान का खतरा हो सकता है। तो आज मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के जब निकल के नमाज पढ़ के मलई चाय वाले हैं, उनके चाय के दुकान पर डेली मैं शाम को 5:15 बजे मैं पहुँच जाता हूँ। हाँ, सुबह मैं मस्जिद के बाद 5:15 बजे मैं वहाँ चाय पीने मस्जिद में से निकलता हूँ, चाय पीने जाता हूँ। तो इसमें ये नामजद जो हिस्ट्री शीटर यहाँ सिगरा का चंदौली का नाटे उर्फ नसीम अमीन बाप अमीन बाबा और उसका एक भाई है वसीम, ये नमीन बाबा ने ललकारा। इसमें एक आदमी और है जिसका नाम है पप्पी, ये देवी गली का हिस्ट्री शीटर है, कई हत्या किया है और असलाह का तस्कर है। ये पप्पी जो है असलाह का तस्करी का काम करता है और देवी गली का हिस्ट्री शीटर है और किधर कुंडा पे रहता है, ज़मीन कब्जा किसी का मकान करके रह रहा है। उसके उस काय को उसको
जो दहशतगर्द के लोग हैं, जो इस समय जिहाद करने वाले तमाम ऐसे जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी, उन लोगों को इशारे पे आज मेरे ऊपर अटैक किया गया। किस तरह किया गया? जान के लेके लोग, तो कुछ लोग हमारे रहे मोहल्ले के लोग, उन्होंने हमको बचाया और कहा कि जल्दी से अफ्सर बाबा यहाँ से जाइए, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हाथ से मारे या कोई प्रहार? भाई हाथी राड और कहीं दो आदमी कहें कि ले आओ चापल लेके आओ और इसको गला रेत के इसके गर्दन उतार दो। तो किस तरह आपने और हाँ, वहाँ के मोहल्ले के कुछ लोग कहें जल्दी से छोड़ाएं, कहीं जल्दी से भागिए आप, और नहीं तो उसके बाद आपने पुलिस को कैसे मदद तो वहाँ से फिर मैं तुरंत तत्काल आया, मैं थाना इंस्पेक्टर साहब से मिले, सारी घटना को संज्ञान में किया, तमाम आला अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारियों से मैंने बात की। नागरी नाटक मंडली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं NCZCC की सहभागिता में नवांकुर नाट्य शिविर का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम गर्मी की छुट्टियों में होगा। विगत 24 वर्षों से नागरी नाटक मंडली न्यास ग्रीष्मावकाश में नवांकुर नाट्य शिविर का आयोजन करता आ रहा है। इस रजत जयंती वर्ष में भी इस कर्मशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागरी नाटक मंडली व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं NCZCC की सक्रिय सहभागिता रहेगी। इस संदर्भ में नागरी नाटक मंडली न्यास ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि यह प्रशिक्षण 14 जून से प्रारंभ होगा, जिसमें इस वर्ष केवल वरिष्ठ वर्ग के प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। कार्यशाला में प्रतियोगियों का चयन नाटक के अनुरूप किया जाएगा। प्रेस वार्ता में नागरी नाटक मंडली न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता, सचिव डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, सुमन पाठक एवं डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी उपस्थित रहे। इसमें इस बार वरिष्ठ वर्ग में हम लोग जो हैं वो 16 वर्ष से आगे के उम्र के बच्चों को लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के पश्चात जो वो सीखेंगे उसका नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा, उसका प्रोडक्शन होगा। ये पूर्णतः निःशुल्क होती है, जिसमें हमारे पुराने रंगकर्मी डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, सुश्री सुमन पाठक, डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी के अलावा भी और भी फैकल्टी मेंबर संकाय बाहर से आते हैं जो बच्चों को ट्रेंड करते हैं। नाटक की विधाओं में विभिन्न विधाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।